हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें फॉर रेगुलर अपडेट्स। वेलकम टू मदर टेल्स बाय नेहा शर्मा। Hello moms and dads, how are you? Hope you guys are doing great, and if you are a new viewer to my channel then I would request you to please like, share and subscribe and click on the bell icon for more updates. So आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को कैसे हैंडल करें, कैसे टेक केयर करें। और ये जो वीडियो है स्पेशली ये फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए है या फिर जो पेरेंट्स बनने वाले हैं फर्स्ट टाइम उनके लिए है। सो अपने न्यूबॉर्न बेबी की टेक केयर करना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है और पर ये क्योटिक भी हो सकता है फॉर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स। सो आपको जगह जगह से एडवाइस मिलेंगी और ये डिसाइड करना कि किसकी एडवाइस को फॉलो करना है यह बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि सब लोग जो एडवाइस देंगे वो एज़ पर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पे देंगे। और न्यूबॉर्न की बेबी की केयर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है, बट ये एक बहुत ही मेमोरेबल और एक चेरिश करने वाला मोमेंट है और बहुत ही रिवॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। और इस वीडियो में मैं कुछ आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने न्यूबॉर्न बेबी की टेक केयर करें। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फीडिंग। सो यह बहुत ज़रूरी है कि बेबी को, इन्फेंट को जो फीड है वो प्रॉपर टाइम पे मिले और बेबी शुड फीड आफ्टर एवरी 2 to 3 आवर्स। हर 2-3 घंटे में बेबी जो है फीड ले। इसका मतलब ये है कम से कम जो बेबी है वो 8 से 10 बारी फीड ले पूरे 24 घंटे में। और जब बेबी पहली बारी फीड लेता है अपनी मदर का तो वो जो मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलोइश होता है और थोड़ा सा थिक होता है, जिसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रोम। और कोलोस्ट्रोम जो होता है बहुत ही ज़रूरी होता है, वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट होता है। और जब बेबी का जब बर्थ हो जाता है तो वो आफ्टर 2 to 3 आवर्स जो है वो पहला फीड अपनी मदर का ले सकता है। बेबी को फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाना है, जो कि बहुत ही न्यूट्रिएंट रिच होता है और इसके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बेबी की ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो बेबी को जब आप फीड करा रहे हैं तो ट्राई टू पुट योर ब्रेस्ट नियर टू योर बेबीज लिप्स सो दैट शी कैन द बेबी कैन फर्मली लैच एंड कैन डू द सकिंग। और अगर बेबी को अगर लैच करना आ गया सही से, अगर बेबी करेक्टली लैच कर लेता है तो फिर मदर को उसके बाद पेन नहीं होगा। तो यह बहुत ज़रूरी है कि जो बेबी को प्रॉपर लैचिंग आनी चाहिए और जब बेबी फीड ले लेता है तो योर ब्रेस्ट शुड फील लेस। इसका मतलब ये है कि बेबी इज़ गेटिंग दी इनफ मिल्क। और अगर जहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन नहीं है तो आप अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करके कौन सा फार्मूला मिल्क देना है वो आप फार्मूला मिल्क दीजिए। और बेबी शुड गेट 60 to 90 ml पर फीडिंग फार्मूला मिल्क उसको देना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट आता है बर्पिंग। सो बर्पिंग भी बहुत ज़रूरी है। एक बार जब बच्चा फीड ले लेता है तो द बेबी शुड नीड्स टू बर्प। और क्या होता है जब बेबी जब फीड ले रहा होता है तो बेबी जो है एयर को स्वेलो कर लेता है वाइल फीडिंग, तो जिससे बेबी को गैस और कोलिक हो जाता है उनकी टमी में। सो जो बर्प जो है हेल्प करता है एक्सेस एयर को एक्सपेल करने में और हेल्प करता है डाइजेशन में, और जो स्पिटअप्स होते हैं, जो स्टमक में कोलिक होता है, उसको प्रिवेंट करता है। सो जेंटली जो है आप अपने बेबी को चेस्ट पे लीजिए और उनकी बैक को टैप करें। बहुत जेंटली करना है विद योर अदर हैंड अंटिल जो है बेबी आपका बर्प ले ले। थर्ड पॉइंट आता है बेबी का वेट, वेइंग योर बेबी। सो एक बेबी का जो वेट होता है एक वो इंडिकेटर होता है कि कैसा आपका जो बेबी है, हाउ इज़ इट गोइंग। सो मोस्टली जो बेबी जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं दे आर बॉर्न बिटवीन द 2 to 4 kgs विच इनिशियली डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। तो पहले कुछ टाइम पे तक वो जो बेबी का वेट है वो डिक्रीज होता है और फिर ग्रेजुअली वो इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अब पॉइंट आता है कि हम अपने बेबी को
कैसे होल्ड करें, हाउ टू होल्ड योर न्यूबॉर्न बेबी। सो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है अपने बेबी के नेक और हेड को जो है सपोर्ट दे रहे हैं वाइल होल्डिंग हर। सो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अभी बेबी की जो नेक मसल्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली हेड को मूव कर पाए, और बेबी की जो बैकबोन है वो भी इतनी अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो जो है अभी स्ट्रॉन्ग होनी है, ग्रो हो रही है। तो इसलिए जो है नेक जो है इंडिपेंडेंटली जब बेबी हैंडल कर पाता है वो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ एज कर पाता है। तो ये आपको अटेंशन देना है कि आप बेबी के हेड और नेक को सपोर्ट करें वाइल टेकिंग केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। अब पॉइंट आता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड को कैसे हम टेक केयर करें। सो जब बेबी जब मदर के पेट में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये जो कॉर्ड होती है ये बेबी के लिए लाइफलाइन होती है, पर आफ्टर बर्थ ये कॉर्ड जो है ज़रूरत नहीं होती, और ये इसको कट करने के बाद जो स्टम्प है वो नेवल में ही रह जाता है। तो इसको हमें रिमूव करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये इवेंचुअली फॉल ऑफ हो जाती है। तो जब बेबी पैदा हो जाता है तो उसके 2 to 6 आवर्स के बाद हम बेबी को बाथ दे सकते हैं। और आपको अगर इसको क्लीन करना है तो आप इसको एक क्लॉथ ले लीजिए और उसको डैम्प क्लॉथ से इसको क्लीन कर दीजिए। और अगर आप डायपर पहना रहे हैं बच्चों को, या अगर आप बेबी को कुछ भी पहना रहे हैं, क्लॉथ डायपर पहना रहे हैं, तो ये कोशिश करें कि वो जो डायपर है वो बेबी के स्टम्प को, नेवल एरिया को टच नहीं करे, तो उसको आप फोल्ड डाउन कर दीजिए सो दैट वहाँ पे जो है स्वेटिंग ना हो, रेडनेस ना आए। अगर ये सब कुछ होता है, पस भर जाती है, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से रिकमेंडेशन लें। तो अब पॉइंट आता है डाइपरिंग। सो चेंजिंग डाइपरिंग फ्रिक्वेंटली ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। अपने न्यूबॉर्न बेबी का डाइपर चेंज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है कम से कम दिन में 8 से 10 बारी जो है डाइपर चेंज की नीड होती है न्यूबॉर्न बेबी को। तो अगर आपका बेबी को इनफ ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है, इफ़ द बेबीज टमी इज़ फुल, तो वो कम से कम जो है 6 से 8 जो है डाइपर्स को वेट करेगा, इंक्लूडिंग दी बाउल मूवमेंट्स। सो ये एक इंडिकेशन भी होता है कि बेबी इज़ गेटिंग द इनफ मिल्क ऑल्सो। एंड फॉर चेंजिंग द डर्टी डाइपर्स यू विल बी नीडिंग दी, आपको मैट चाहिए होगा, चेंजिंग मैट जो होता है, आपको बेबी वाइप्स चाहिए होंगे, और डाइपर रैश क्रीम चाहिए होगी। और इन ऑर्डर टू प्रिवेंट UTI आप अपने बेबी गर्ल को वाइप करें फ्रॉम फ्रंट टू बैक रादर देन बैक टू फ्रंट, और कुछ घंटों के लिए अपने बेबी को डाइपर फ्री भी रहने दें। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है बेदिंग। आप अपने न्यूबॉर्न बेबी को बेदिंग करा सकते हैं आफ्टर 2 to 6 आवर्स ऑफ द बर्थ। तो ये जो टास्क है स्पेशली वो हॉस्पिटल्स में हो जाता है, इसकी जो टेक केयर है वो नर्स कर लेती है। पर जब आप अपने बेबी को घर पे ले आते हैं तो आप अपने बेबी को बात तब कराएं जब बेबी का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, स्टम्प है, वो फॉल ऑफ हो जाए, उसके बाद अपने बेबी को बात कराएं। क्योंकि जब आप उससे पहले बात कराएंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर पस भर जाए और थोड़ी सी उसमें रेडनेस आ जाए। तो इट्स बेटर कि जब वो बेबी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड जब फॉल ऑफ हो जाए उसके बाद ही आप अपने बेबी को बात कराएं। और बात कराने से पहले आप ये इंश्योर करें कि जो सारे बेदिंग एसेंशियल्स हैं वो आपने पहले तैयार कर रखे हों, जैसे कि बाथ टब, बेबी का टॉवल, बेबी का सोप, और बेबी शैम्पू, और बेबी का लोशन, बेबी के कपड़े, डाइपर्स, ये सब आपको पहले निकाल के रखने हैं। तो इस प्रोसेस में आप किसी फैमिली मेम्बर की भी हेल्प ले सकते हैं। सो एक फैमिली मेम्बर जो है बेबी को होल्ड कर सकता है, उसके हेड और नेक को सपोर्ट दे सकता है, और दूसरा फैमिली मेम्बर जो है बेबी को सोप एंड ऑल लगा सकता है। तो आप अपने बेबी को ल्यूकवार्म वाटर से नहलाएं, और इंश्योर करें आप अपने बेबी के जेनिटल्स को, हैंड, आई, नेक को अच्छे से साफ़ करें, और जो बेबी के नोज़ में म्यूकस क्रिएट हो जाता है उसको एक साफ़ क्लॉथ से उसको क्लीन करें। और जब आप अपने बेबी को नहला देते हैं तो उसको सॉफ्ट टॉवल से उसको ड्राई करें अपने बेबी को। और जब आप बेबी को लेके जा रहे हैं रूम में तो ये इंश्योर करें कि जो रूम का जो फ़ैन है, टेम्परेचर है, वो नॉर्मल हो, फ़ैन वगैरह ऑन नहीं होने चाहिए, तो बेबी को नहीं तो जल्दी से जो है ठंड पकड़ लेती है। तो जल्दी से आप अपने बेबी को लेके आएँ और अपने बेबी को फ्रेश डाइपर और क्लोथ्स जो है
है बेबी लोशन लगाएं और बेबी क्लोथ्स पहनाएं जल्दी से। सो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मसाजिंग। आप न्यूबॉर्न के बेबी को मसाज करना एक बहुत ही अच्छा वे है अपने बेबी के साथ बॉन्डिंग करने का। तो मसाज जो है हेल्प करता है आपके बेबी को सूद करने में, और बेबी के जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो सबसे अच्छा टाइम जो होता है मसाज देने का वो नहलाने से पहले, और कम से कम आप 2 घंटे का गैप रखें नहलाने में और मसाज करने में। तो और जब आप अपने बेबी की मसाज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने बेबी से आई कांटेक्ट मेंटेन करें। तो इससे जो मदर और बेबी के बीच में जो बॉन्ड होता है वो अच्छा बनता है। और आप कोई भी बेबी ऑयल से मसाज कर सकते हैं, नहीं तो आप आलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, और कोकोनट ऑयल से भी आप अपने बेबी की मसाज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है स्लीपिंग का। सो मोस्टली जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं वो कम से कम 16 आवर्स की नैप लेते हैं पूरे दिन में, और ईच जो नैप होती है वो कम से कम उनके 2 से 3 घंटे की होती है। और वो इसलिए उठ जाते हैं क्योंकि उनको भूख लगती है, नहीं तो उनका जो डायपर है वो उनको गीला लगता है। तो एज अ मदर ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बेबी को आफ्टर 2 to 3 आवर्स के बाद नैप कराना है उठा के। और बट यू डोंट हैव टू वरी अगर आपका जो बेबी है अगर ये साइकिल फॉलो नहीं करता है, बिकॉज एवरी बेबी इज़ डिफरेंट, और हर एक बेबी के अपने डिफरेंट स्लीप पैटर्न्स हो सकते हैं। तो ये कोशिश करें कि जब आप अपने बेबी को सुला रहे हैं तो आप बेबी को हेड पे ही ऐसे करके सुलाएं, और जब आपका बेबी सो रहा है तो आप भी कोशिश करें कि आप अपने बेबी के साथ सो जाएं, आप बेबी के साथ नैप ले लें। नहीं तो आप जो ये वाला टाइम है आप उस टाइम पे मील भी ले सकते हैं, और आप यू कैन टेक अ बाथ ऑल्सो। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ट्रिमिंग नेल्स। सो न्यूबॉर्न के जो नेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं, तो बेबी मे स्क्रैच हर और ओन फेस वाइल डूइंग दी बॉडी एंड दी हैंड मूवमेंट्स। तो आपको ये इंश्योर रखना है कि आप अपने बेबी के नेल्स को ट्रिम रखें। आप इसमें बेबी नेल क्लिपर यूज़ कर सकते हैं। सो जब बेबी जब सो रहा हो तब आप अपने बेबी के नेल्स को कट करें, और बहुत ही आपको जेंटली करना है इसको। डू नॉट कट दी नेल्स वेरी डीपली, अंदर तक आपको नहीं काटने और एजेस भी नहीं काटने, अदरवाइज जो है बेबी को इससे पेन भी हो सकता है। और जो न्यू पेरेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की भी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये बहुत थोड़ा सा उनके लिए एग्जॉस्टिंग हो सकता है, और हो सकता है कुछ मदर्स को पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी हो जाता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने घर में से किसी की हेल्प लें। तो जब मेरा बेबी हुआ था तब मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत टेक केयर करी थी। तो ऐसा मुझे नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ या मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। तो आई वॉज गेटिंग दी हेल्प फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स फॉर हैंडलिंग ऑल्सो, और बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे सपोर्टिंग हैंड मिला। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक सपोर्टिंग हैंड होना चाहिए। आपका हस्बैंड का तो सपोर्टिंग हैंड होता ही है, पर एक फैमिली मेम्बर का बहुत ज़रूरी होना चाहिए जो आपके साथ 24/7 अवेलेबल हो, क्योंकि हस्बैंड्स को ऑफिस जाना होता है और उनकी भी जो स्लीप पैटर्न होती है उनके भी स्लीप पैटर्न में चेंज आ जाता है। तो उनकी नींद भी ज़रूरी है और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। सो जो आपके साथ 24/7 अवेलेबल है तो आप उन फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स या रिलेटिव की हेल्प लें, सो दैट जब आप सो रहे हैं तो वो बेबी को संभाल सकें, और जब वो सो रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, तो आप अपने बेबी को टेक केयर कर सकें। आई होप कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको हेल्प करें फर्स्ट टाइम पेरेंट्स जो बनने वाले हैं या जो बन चुके हैं, कि आपको अपने न्यूबॉर्न बेबी को कैसे हैंडल करना है, कैसे टेक केयर करना है। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और बेल आइकन को क्लिक कर दें फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। और विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग विद अ न्यू टॉपिक। टिल द टाइम, बाय बाय, सी यू, गुड बाय।